नमस्कार बच्चों। देखो, सारे अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। होपफुली तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करने की आवश्यकता है। अब समय आपके पास बहुत कम है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी तैयारी को शिद्दत से करिएगा। इसके पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, उसको पूरा पढ़िए, स्पीड के साथ पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल में, जो बच्चे पहली बार प्री दे रहे हैं, डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आने के थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम नंबर ऑफ ज़्यादा देने पड़ते हैं। बट डजेंट मीन कि आप एग्ज़ाम नहीं निकालते। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले प्रयास में प्री निकाले हैं, है ना, लेकिन उसके लिए एक रणनीति की आवश्यकता पड़ती है, एक हमको स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है। वही स्ट्रेटजी मैंने इंडियन ज्योग्राफी विषय को लेकर बनाई है। बच्चों की मांग है, बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, पर्सनल, है ना, कांटेक्ट में भी जो है उनका डिमांड ये था कि प्लीज़ प्रिपेयर अ वीडियो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल हिस्ट्री, है ना। इसमें मैं सीजी पर भी बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सेक्शन है। आई एम टेकिंग द टाइम, एटलीस्ट एक दिन का समय मुझे मिलेगा। आज मैं दो कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर एक लेक्चर बनाऊं और होपफुली अगर बनेगा तो आज ही हम हिस्ट्री पर भी बात करेंगे, अदरवाइज हिस्ट्री पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक आप जिन विषयों पे मैं बनाते जा रहा हूँ उन विषयों को पढ़ना चालू कर दीजिए। और जिस तरीके से, अगर आपके पास कुछ अपना खुद का एक बेस्ट वे नहीं है ना, तब तक आप जो है इसको फॉलो करिए, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा, ठीक है ना। मैं केवल अपना एक क्या कहते हैं कि एक सिस्टम में साझा कर रहा हूँ, अपना एक प्रिपरेशन मोड जो एक बच्चे के पास होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक विषय को लेकर के दृष्टिकोण, एक सीक्वेंस, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, आज का जो हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो कहलाता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो क्योंकि देखो, पहले वाले, इसके ठीक पहले जो मैंने लेक्चर बनाया उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बच्चे दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, और आई होप कि ये बच्चों को पसंद आएगा। रीज़न मैंने बता दिया है कि मैं हर विषयों को तह के साथ मैंने ढंग से डील किया है, तो मैं वही आपसे साझा कर रहा हूँ। आप भी इसी को साझा करें, इसी को प्रिपेयर करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय आप ये देखें, पहले इसका जो वेटेज मैं कह रहा हूँ, जैसे कि इसका जो वेटेज है, इसमें लगभग वही एवरेज 6 से लेके 8 क्वेश्चन, ये तो मान लो ये पिछले एक साल का है ना, यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती है। मैंने यकीनन माने कॉन्स्टिट्यूशन एक करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा बातों को, जो मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें एकदम सही हैं, और इन सारी बातों को लेके ही मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो पुटअप कर रहा हूँ। तो आप उसका वैसा ध्यान रखें कि करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, इस कारण से कभी कभी क्वेश्चन की संख्या 6 से 8 से बढ़ के ये आराम से 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन में होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की तारीख पर स्टेट सर्विस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो भाई ऐसे में हम लगभग 20 से लेकर 24 प्रश्नों का दांव खेल रहे हैं। तो इनको पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो विषय है ना, ये आपको दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। तो मैं आपको दोनों तरीके से कवर करके बताऊंगा। स्टैटिक एंड डायनामिक प्रोस्पेक्टिव में आपको दोनों तरीके से पढ़ना भी है। तो सबसे पहले आप जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उसके स्टैटिक पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। स्टैटिक पार्ट मतलब जो बुकिस लैंग्वेज है, जो बुकिस कंटेंट है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट को हम डिवाइड करते हैं। स्टैटिक पार्ट को बेसिकली जो पहला डिवीजन है, जिसको पहले आपको कवर करना है, वो पहला पार्ट कौन सा है, उसमें किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर बनता है वो बनता है जनरल बेसिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना। तो जनरल बेसिक्स वाला पार्ट की हम बात करते हैं, तो जनरल जो बेसिक्स है, तो इस बेसिक वाले पार्ट को, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, उसमें मेरे को क्या क्या देखना है, मैंने पहले सेट में, आप इसको पढ़िए, ये मैं बता रहा हूँ। इस पार्ट में हमको जो जो चीज़ देखना है, पहला पॉइंट ये है, जैसे कि मान लो कि जो संविधान का गठन की बात करते हैं, है ना, भारतीय संविधान सभा, सॉरी, संविधान सभा पर पूरी टिप्पणी आपको मालूम होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पर। दूसरा है राज्यों का निर्माण से क्वेश्चन आता है ना, राज्यों का निर्माण आप ये पढ़ोगे, ये पहला सेट है ये। तीसरा, यहाँ पर आप पढ़ते हो प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हो, प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो संविधान का सिंपल स्ट्रक्चर है, जो मूल स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें भाग की संख्या क्या है, मैच द फॉलोइंग में आता है ना, अनुसूची है,
आपकी तैयारी क्या है मुझे उससे नहीं जानकारी है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रैटेजी ये इंपॉर्टेंट हो रही है आजकल, ये काम करेगी। भाग है, अनुसूची है, तो भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रस्तावना के लिए प्रस्तावना के, है ना, और साथ में भारतीय संविधान के स्रोत हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पे आप कम समय में, है ना, ये जनरल बेसिक्स में आपको टाइम कम देना है, और टाइम यहाँ थोड़ा लेस टाइम, आपको यहाँ पर मोर इनपुट मोर आउटपुट मिलेगा। मतलब ये बोल रहा हूँ कि इन सारे सेक्शन में आप अगर जनरल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बेसिक है ना, बेसिक बोला, बेसिक जनरल बेसिक वाले पार्ट है जिसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। अनुच्छेद के साथ साथ आप ये कह सकते हो जैसे कि नॉर्मल, कि हमारे भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है, अलिखित है ना, तो हमारा संविधान तो लिखित है, लचीला है, कठोर, ये सब ये सिंपल प्रश्न है कि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है ना। तो ये सारी बातें स्टैटिक वाले पार्ट में आती हैं, क्योंकि हम इसमें सिंपल ये पूरे फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि भाई संविधान सभा की पूरी हिस्ट्री, है ना, 1946 से लेकर के आप क्या क्या पढ़ते हो, संविधान सभा कैसे गठित हुई, 1922 से महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान भारतीयों के द्वारा हो तो बेहतर है, ये सारे स्टेटमेंट किसने कहे थे, है ना, संविधान सभा, ये सारी स्टोरी आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। तो इसका जो ये यहाँ पर जो फैक्ट है वो आपको रेडी करना है। ये मेरा पहला हो गया एक सेट, जनरल बेसिक वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में आप क्या देखोगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं भैया ना, सेकंड पार्ट में आपको कौन कौन से पार्ट कवरेज करने हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के पूरे भाग को, है ना, अब सीधे हम आते हैं भाग के डिवीज़न पर, है ना। भारतीय संविधान का जो भाग है वो भाग है, हमारे पास टोटल 22 भाग हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर कुल भाग की संख्या 25 हो जाती है। तो इन 25 भाग को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ उसके हिसाब से देखिए। सबसे पहले वाले पार्ट में हमको भाग 1 से लेकर के 4, ये पहला 4 का तक, है ना, भाग 1 से कहाँ तक बोल रहा हूँ, 4 का तक, ठीक है। उसमें क्या लिखा, जैसे भाग 1 में लिखा है संघ और राज्य क्षेत्र, है ना। यहाँ पर दूसरा लिखा है, यहाँ उसको कहते हैं नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, और आपको डीपीएसपी, और चौथे में यहाँ बनता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इसको आपको रटना है। और ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ से आपको फैक्ट तो जल्दी रेडी हो जाएंगे, फैक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो जब फैक्ट में टाइम नहीं लग रहा है, तो फैक्ट में टाइम नहीं, तो इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप किसी भी बुक से, जैसे मान लो किसी जनरल ऑथर है मान लीजिए, और साथ ही साथ दूसरा जैसे घटना चक्र बहुत चलता है, तो घटना चक्र आप पढ़ने का हालांकि समय नहीं है, खासकर प्री वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, और पढ़िए तो सेलेक्टेड टॉपिक को उसके प्रीवियस प्रश्नों को स्पीड से बनाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। घटना चक्र में एक समस्या क्या है कि बुक इज़ वेरी गुड, लेकिन समस्या क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो घटना चक्र में मैं प्रीफर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जैसे मौलिक अधिकार के क्वेश्चन आप बनाइए घटना चक्र से। हमारे छत्तीसगढ़ के पीएससी में नागरिकता थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, तो आप पहला बनाइए, दूसरा पढ़िए, ये मौलिक अधिकार पढ़िए, डीपीएससी पढ़िए, एफडी पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़िए, है ना। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं ना, मैं ऑन एन एवरेज आप फैक्ट को कम समय में रिवाइज करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को इस बुक से, घटना चक्र से, है ना, या किसी लोकल ऑथर की बुक से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और वैसे भी किताबें तो खैर हर किसी को आइडिया है ही है, उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उन किताबों के सेलेक्टिव कंटेंट को हमको इसके हिसाब से पढ़ना, ये पहला भाग पढ़ना है। उसके बाद जो है ना, आप सीधे भाग 5 और 6 पढ़ सकते हैं। इसको अभी के समय में आपको एक पैरेलल स्टडी से जोड़ना है। मतलब ये समय ऐसा है कि जो भाग 5 से 6 को आपको पूरा टेबल बना के पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे भाग 5 इधर रहेगा, भाग 6 यहाँ पर रहेगा। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो भाग 5-6 में जैसे पूरी कहानी, इधर आपको राष्ट्रपति, तो यहाँ पर पहले राज्यपाल आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति, दूसरे संबंधित जो प्रावधान है। अब राष्ट्रपति देखो, ये हमेशा से क्वेश्चन आते ही रहता है। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आपको पूरी कहानी मिलेगी, जबकि आर्टिकल 152 से 237 तक पूरी कहानी आपको भाग 6 की मिलेगी।
भाग 5 भाग 6 में ही तो डिफरेंस है। तो क्या करें, ये सारे पदाधिकारी को पढ़ना है। जैसे अभी देखो पीएम का पद तो नहीं है हालांकि, लेकिन पीएम की इक्विवेलेंट स्टेट में सीएम का, राष्ट्रपति इक्विवेलेंट राष्ट्रपति राज्यपाल, तो ये पैरेलल चलेगा। अब जो पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़े थॉरली पहले पढ़िए एक भाग को, भाग 5 को, ठीक है ना। पीएम के बाद उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वैसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं। अब ये क्वेश्चन करंट से जुड़ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मंत्री, कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। छत्तीसगढ़ के इन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें करंट में जैसे अभी देखो 2 नए कैबिनेट मंत्री को लेकर के हो सकता है अभी, है ना, नाम अनाउंस हो, तो भाई कैबिनेट मंत्री को लेकर राज्य में जो कैबिनेट मंत्री है उसको लेकर क्या क्या सीन बन रहा है, किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है और किन आधार पर हम किसी विधायक को कितने समय के लिए कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं, सारी कहानी आपको क्लियर करनी है। मैं बोला हूँ संविधान एक ऐसा है जो करंट से जुड़ के स्टैटिक की ओर आता है, इसलिए आप पहला ये भी ध्यान रखेंगे रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं ये क्लियर कर पाएंगे कि देखो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे ऐसे हो रही है। फिर देखो महान्यायवादी, तो उसी के पैरेलल आपको महाधिवक्ता, ये पैरेलल स्टडी वाला सेक्शन है भाई, महाधिवक्ता। और एक होता है कैग, जैसे अभी कैग बदले गए, तो भाई ये मान के चलो कि अगर कैग करंट में है तो इससे जुड़ा स्टैटिक पार्ट आएगा कि भैया आर्टिकल 148 से 151 तक कैग की चर्चा की गई है। तो आज 148 में क्या लिखा है, पद लिखा है, 49 में शक्तियाँ लिखा है, फिर फॉर्मेट्स की बात करता है, उसके बाद फिर यहाँ पर रिपोर्ट्स की बात करता है ना कैग, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हो गया। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी कंपेयर में आपको पढ़नी है। ये तो कार्यपालिका की बात हो गई। वैसे ही भाग 5-6 में आपको पूरा इधर लिख लो संसद और इधर लिख लो विधानमंडल, इनको आप पढ़ लो, स्टडी कर लो। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, 72 से लेकर के आर्टिकल 111 तक आपको 89 जोड़ना है, और अगर भाग 5 में आप यहाँ पर हैं तो आप भाग 5 से जोड़ कर सीधे भाग 6 में जा सकते हो। यहाँ राष्ट्रपति तो यहाँ पर राज्यपाल, यहाँ पीएम तो यहाँ सीएम, यहाँ केंद्र का काउंसिल मिनिस्टर तो राज्य काउंसिल, ये ऐसा तुलनात्मक देते हैं ना, यहाँ पर इसको स्ट्रिक याद रखना भाई। तो संसद में सारे हैं, लोकसभा, इधर पढ़ो विधानसभा, यहाँ पढ़ो राज्यसभा, यहाँ पढ़ो विधान परिषद, साथ में पढ़ो राज्यपाल, तो राज्यपाल तो ठीक है उसका ऑर्गन था, इन दोनों को पैरेलल स्टडी करिए आप। तो अभी विधानसभा का सीन है भी छत्तीसगढ़ में, और ऐसे कंडीशन में हमको इन दोनों को पैरेलली पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पढ़िए आप। तो भाग 5 भाग 6 को हमने ऐसा पढ़ना है। भाग 5 भाग 6 के बाद जो यहाँ पे तीसरा मेरा सेक्शन होगा कि इसके बाद मैं कौन से भाग उठाऊं, तो देखो इसके बाद उठाइए भाग 14 से लेकर के 14 में सेवाएं दिया हुआ है, 15 में निर्वाचन दिया हुआ है, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया हुआ है, 17 में भाषाएं दी हैं। अभी देखो भाषाएं हमारे छत्तीसगढ़ इंडिया में कुछ नई शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया है, 5 शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया है। कुछ दिन पहले करंट में था, जो बच्चे करंट अपडेट होंगे उनको मालूम होगा तो कैसे शामिल करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किन भाषाओं को शामिल किया, कितनी हो चुकी भाषाएं। भाग 18 द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इमरजेंसी, आपातकाल। जैसे आपातकाल की बात करते हैं, अभी साउथ कोरिया में स्थिति बन रही है आपातकाल, उसको लेके क्या स्थिति बन सकता है, मैंने है साउथ कोरिया का इशू, लेकिन उसका इशू भाई एग्जामिनर पेपर पढ़ा और लगा कि आपातकाल इज इन अ ट्रेंड, नाउ वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ही और शी विल आस्क डेफिनेटली, व्हाई शुड नॉट। और इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप करंट नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जज नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन संविधान के जज किए जाते हैं। 19 वाला पार्ट को आप छोड़ दीजिए, 20वां भाग आप पढ़िए, संविधान संशोधन, 21 ड्रॉप कर देंगे, 22 ड्रॉप कर देंगे, फिलहाल चलेगा। मतलब ये कह रहा हूं कि कौन से भाग नहीं पढ़ रहे हैं तो 20वां भाग को आप पढ़िए, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 को छोड़ दीजिए, बस 20 तक पढ़िए। छोड़ना मतलब ये नहीं कि हो जाए सिलेबस देन गो फॉर दिस भाग पार्ट्स ऑल्सो, बट नहीं हो पा रहा है तो आप इतने पार्ट पढ़ जाओ, यू विल बी सेफ, यू विल सेफ। तो ये भाग नेक्स्ट हुआ, पहले में हम इसको पढ़ें, सेकंड भाग 5-6 को कंपेरेटिव पढ़ें। और भाग 5-6 में समस्याएं क्या है ना, यहाँ पर भाग 5-6 में है ना, भाग 5 और 6 में पूरा का पूरा केस स्टडी, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, विधानसभा अध्यक्ष में नहीं है तो कौन, ये सारी कहानी आपको वहाँ पे एक मिलेगी हायरार्की से। और भाग 5 जितना हो सके 5-6 को फ्लो चार्ट या फिर हायरार्की से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, हायरार्की से पढ़ने की कोशिश करें, ये ज़रूरी है, ठीक है।
दूसरा है भाग, जो मैंने यहाँ पर बोला ना, भाग 14 से लेकर के, तो 14, 15, 16, 17, 18 है, जो मैं नाम लिया हूँ उन सारे भाग को यहाँ पर पढ़िए, है ना। भाग 14, 15, ये मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, ये नहीं पहले भाग 14 उठा के खत्म कर लेना, नहीं, ठीक है। और भाग खत्म इसको करना है, क्योंकि देखो भाग 14 में सेवा लिखा है, और भाग 15 निर्वाचन, निर्वाचन हमेशा चर्चा में रहता है, वन नेशन वन इलेक्शन कितने समय से चर्चा में है। तो 324 से लेकर 329 के प्रावधान आपको याद होने चाहिए। इसमें 324 में चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और, है ना, उसके जो 3 शब्दावली इस्तेमाल है, तीनों शब्द पूछते हैं कि भाई चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग क्या क्या चीज़ें करता है इलेक्शन में, है ना। वयस्क मताधिकार 326 पूछ ही चुका है कहीं ना कहीं, एडल्ट सफरेज, है ना। ये तो 16, तो 17, 18 और 20 इनको पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट भाग में उधर, है ना, भाग 6 बोला था मैंने, 7 तो है ही नहीं, 8 और 9 पंचायती राज है भाई। तो पंचायती राज की समितियां बस फिलहाल पढ़िए। पंचायती राज की जो समितियां हैं, इन समितियों का ईयर, सिफारिश तो बाद में, समय तो बिल्कुल पूरा पढ़ लो। जो उनके पास समय नहीं है उनके लिए खास वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम समय में प्रीलिम्स कैसे निकालें, कैसे पीएससी के सब्जेक्ट को डील करें, वो मैं बता रहा हूँ। पंचायती राज समिति में समिति का नाम और उनका ईयर बस हम याद कर लेंगे तो ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपको यहाँ सरलता से मिल जाएंगे। लेकिन अब सिफारिश पढ़ने जाएंगे, सिफारिश पढ़ तो लोगे, अभी फिलहाल वही पढ़ो जो याद हो सके। डोंट गो फॉर स्टफिंग, डोंट गो फॉर द पर्टिकुलर मैटर विच इज नॉट कैरेबल इन दिस टाइम। जो आप उसको नहीं कर सकते, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको कंटेंट की तरफ पे ऑन ना करें, बेहतर रहेगा, ठीक है। 10 में जैसे हमने बोला है ना कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की बात करता है सरकार, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों में, है ना। जैसे अनुसूची 5 और 6, कई बार क्वेश्चन आता है कि अनुसूची 5 और 6 या 5 में कौन कौन शामिल नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनकी व्यवस्था 6वें में की। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, उनको लेकर के प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद भी आया हुआ है, तो भाई जनजाति सलाहकार परिषद जो है, ये परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद, ये परिषद इंपॉर्टेंट है। इससे संबंध अध्यक्ष कौन है, इनके सीएम अध्यक्ष हैं इसके, क्योंकि जनजाति सलाहकार परिषद छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, इन चारों स्टेट में बनने की व्यवस्था है। राज्यपाल कर सकता है व्यवस्था इसकी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल कर सकता है, उस राज्य का राज्यपाल। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ यार, तो उनके सीएम हेड हैं, सीएम इस परिषद के क्या हेड है, ये हुआ क्लियर। अब इसमें भाग 11 में देखो समस्या क्या है। भाग 11 में पूरे विषय दिए हैं। भाग 11 में आपने पढ़ा होगा शायद, केंद्र और राज्य में संबंध, बारह में मसला पैसे का, वित्त है, वाद है, संपत्ति है, वित्तवाद, परिसंपत्ति और संविदा, ठीक है। 13, तो ऐसे 11 है, 12, 13, इनको एक सेट में याद करिए। इसमें देखो लिस्ट ऐसा है ना, ये केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के पूरी सूचियों पर है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अब भाई इतनी सारी सूचियाँ कैसे याद होंगी, इसमें 100 लिस्ट है, इसमें आपको 66 जो भी यहाँ पे सीक्वेंस आपको इतने लिस्ट को पढ़ेंगे आप, रीड करें रटे ना, रीड करेंगे बार बार, तो क्या है ना कि स्क्रूटनिंग करने में आसानी होगी, है ना। रीड करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ मैंने पढ़ा, जैसे कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, आरपीएफ, अब है रेलवे, तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में संघ सूची, और संघ सूची मतलब इसमें संसद कानून बनाती है, बट कानून तो आरपीएफ किस में आता है, आरपीएफ आता है ये स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है। राज्य सूची का विषय है ये आरपीएफ। रेलवे सोच के सेंट्रल लिस्ट नहीं मारना, संघ सूची नहीं मारना, किसका हिस्सा रहेगा, राज्य सूची। अब पूरा लिस्ट पढ़े, अब आपको मालूम नहीं पड़ा कि यार आरपीएफ तो अब गेस कर लिए, गेस नहीं, आपको पुराने, हाँ प्रीवियस ईयर जो पार्ट नहीं हो पाता है, अगर मान लो कोई पार्ट नहीं कवर हो पाया, इन दैट केस ठीक कवर नहीं हो पाया, तो आप उस क्वेश्चन का, उस पार्ट को बना लीजिए ऑब्जेक्टिव। दैट इज द बेस्ट वे टू कवर एनी टॉपिक। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, प्लीज डोंट रीड, डोंट स्टडी मोर एंड मोर बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम। तो ऐसे कंडीशन ऑब्जेक्टिव बनाइए और इस टॉपिक कवर करिए। और सबसे सर दर्द होता है इसमें संवैधानिक विकास क्रम, है ना, इनको नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। जब संवैधानिक विकास क्रम की बात कर रहा हूँ, तो देखो संवैधानिक विकास क्रम 2 चैप्टर एक साथ आपको खींचना है। एक तो संवैधानिक विकास क्रम, एक ये पढ़ना है संवैधानिक विकास क्रम। मतलब इसमें समस्या क्या है पता है,
ये स्टोरी एक बार में आपको समझ में आएगी। 1773 से लेकर के पूरा 1947 तक की पूरी स्टोरी आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो भाई ऐसे सर कैसे पॉसिबल है? तो मैं कह रहा हूँ ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं भाई। तो इसके आप बनाइए ऑब्जेक्टिव, कुछ की पॉइंट्स को रटिए, कौन से अधिनियम से है ना प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई, किससे हमने व्यवस्थापिका या विधायिका की अवधारणा लाया, किसमें हमने क्या बोलते हैं वायसराय को जो भारत राज्य सचिव वाला पद आता है, किसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, किसमें क्या कहते हैं आपका अध्यादेश जारी करने के पावर मिले, किस पर बजट में बहस करने, ऐसे एकदम फैक्चुअल, किसमें कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा प्रावधान पढ़ने से अच्छा है जो प्रावधान लगातार आ रहे हैं ना उसको आपको क्या करना है, डील करना है, उसको ऑब्जेक्टिव से बनाना है। और एक होता है संविधान संशोधन, सबसे बड़ा हेडेक। भाई किस बच्चे को है ना अचानक से पूछ लूँ मैं कि 25वां संविधान संशोधन 1971 क्या था? अब ठीक है, 27वां संविधान संशोधन 1972 1973 क्या था? तो कहाँ से याद होगा ऐसे में? तो आप संविधान संशोधन पहली बात तो लेटेस्ट पढ़ें, कहाँ से कहाँ तक वाले, 100 से लेकर 100 अभी तो 6 है ना, कि 128वां हमने संविधान संशोधन 128वां हमने बिल पेश किया था। पहले पेश करते हैं, पार्लियामेंट उसको पारित कर देती है, तो प्रस्तुत अलग चीज़ होता है और पारित अलग चीज़ होता है। तो हमने आज तक कितने अटेम्प्ट कर चुके हैं अमेंडमेंट के? 128, और हुए कितने? 106। तो 99 से लेकर, खासकर चलो 99 से लेकर के पूरा 106 तक, 99 संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101, 102, 101, 102, 103, 104, 105, 106, जैसे कि नारी शक्ति वंदन विधेयक है ना, ये 106वां संविधान। तो इसके प्रावधान कब पारित हुआ, कब पास हो, सारी बातें यहाँ पर आप देखोगे। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको रीड करना पड़ेगा लेटेस्ट। और शुरू के मान लो 10-12 जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि भूमि सुधार कानून पहला ही अमेंडमेंट था, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ जो दूसरा मैंने 10वां अमेंडमेंट था 1985 में। तो ये फिर आपको कहना कि एकदम इंपॉर्टेंट वाले को याद करना है। बाकी ये जिन सीक्वेंस में मैंने आपको क्वेश्चन को टॉपिक पढ़ने बोला है ना, उसी में फॉलो करिए। मे भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यार, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं, उनको रिवाइज करने में और समय लगता है। तो अभी समय है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। लगभग मान लो दिसंबर है और आपको जनवरी है, ठीक है, बस तो 2 ही महीने तो है। तो आप इसमें एक विषय तो आपको बहुत सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे। तो जब बहुत सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लगातार ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, जिन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे उनके ऑब्जेक्टिव बनाइए, ठीक है ना, ये बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बनाइए एंड ऑब्जेक्टिव मार्क करिए, कौन से क्वेश्चन नहीं याद आ रहे, नहीं बन रहे हैं। उसके बाद फिर आपको जब रिवीजन का समय मिलता है ना। और तो हाँ एक बात तो और है, ठीक है ना, पॉलिटी बहुत, हाँ दूसरा न्यूज़पेपर एनी हाउ आपको पढ़ना है। जैसे अभी देखो महाराष्ट्र का संकट कि वहाँ पर 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, वहाँ के सीएम अनाउंस नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें महायुति क्या है, महाअगाड़ी क्या है, तो गठबंधन का क्या रोल होता है सीएम के बनाने ना। आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा वहाँ पर होपफुली शाम तक। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये करंट है, और करंट से आएगा स्टैटिक कि वहाँ के राज्यपाल कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले कुछ वर्डिक्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कड़े फैसले ले कि भाई किसी भी राज्य में बहुत समय तक ऐसा राजनीतिक अवकाश ना रहे, कार्यवाहक के तरीके से नहीं। भाई नया सीएम लाइए ना, इलेक्शन तो आपका खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, फिर सीएम के इलेक्शन देरी क्यों हो रही है? ऐसा कौन सा पेंच फंस रहा है जिसके चलते सरकार को एक सीएम बनाने में दिक्कतें हो रही है, सीएम अपॉइंट करने में? तो फिर ये सारा का सारा एग्जामिनर का अटेंशन खींचेगा। एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछें? तो भाई सीएम वाले सेक्शन से पूछ लो, नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल फैक्ट वाले ही बातें हैं, रटना पड़ेगा उसको, ये हम मान रहे हैं, लेकिन रटने के अलावा आपको उसको थोड़ा सा अमल भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता हूँ। अगर कुछ चीज़ें बची हुई होंगी तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, देर सवेर उसका रिप्लाई किया जाएगा आपको। बाकी तैयारी को जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका अपना खुद का कोई तरीका है देन गो फॉर दिस। ये उनके लिए है जिनके पास, जो निराधार हैं, जिनके पास कोई आधार नहीं है, सब तैयारी कैसे करें उनके लिए। और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है। और प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं ताकि मैं उनको आगे और हेल्प आउट कर सकूं मेंस में, प्री में, ठीक है, एज पर योर डिमांड। ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।